हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। और सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। तो चलिए आज की इस क्लास में हम सभी 24 सितंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास में जुड़ जाना है। जो भी बच्चे सेशन में आ चुके हैं आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास में जुड़ जाना है। आज क्लास आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि 24 सितंबर 2023 ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। जिन बच्चों का एग्जाम्स रह गया उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास को आप सभी को मिस नहीं करना है और एक एक क्वेश्चन को आप सभी को बी केयरफुली पढ़ना है। जल्दी बताना आप सभी बच्चे को, जल्दी से जुड़ जाइए। आप सभी बच्चे जल्दी से आप बच्चे जुड़ जाइए क्लास में, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न कहता है स्टूडेंट्स, यूएसएचडी कितनी भाषाओं को समर्थन करता है? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और जो भी बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चों को लाइव सेक्शन में सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जल्दी बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। यूएसएचडी कितनी भाषाओं का समर्थन करता है? जल्दी बताइए आप सभी बच्चे, जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यूएसडी 12 भाषाओं को समर्थन करता है। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें यूएसडी के कोड्स जो होती हैं वो 12 कौन कौन सी होती है आप सभी को बता दें कि इंग्लिश में स्टार 99 हैश होती है, जो कि आपको हिंदी हो जाएगा आपका स्टार 99 स्टार आपका 22 हैश। ठीक है स्टूडेंट, मराठी हो गया आपका, बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, पंजाबी हो गया, तमिल हो गया आपका, आसामीज हो गया, उड़िया हो गया, तेलुगु हो गया और मलयालम हो जाएगा और कनाडा हो जाएगा। ये आपके यूएसडी कोड होती हैं जो कि 12 भाषाओं में होती है इसमें। ठीक है, तो आपको इतना आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। डक डक गो एक है, क्या है स्टूडेंट्स आप सभी को बताना है। व्हाट इज डक डक गो? तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो जल्दी बताना आप सभी बच्चों को, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सर्च इंजन। डक डक गो एक क्या है स्टूडेंट? सर्च इंजन है। देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, सेल की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंक्रीज द वाइड्थ ऑफ द सेल? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सेल की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ द सेल? तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑल्ट प्लस राइट एरो की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। हाइपरलिंक डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर हाइपरलिंक? तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। हाइपरलिंक डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? तो बताना आप सभी बच्चों को, जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। एईपीएस में आईडी और डेज की आवश्यकता होती है। तो बताना आप सभी बच्चों को कि एईपीएस में आईडी और किसकी आवश्यकता होती है आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आईडी एंड डेज आर रिक्वायर्ड इन एईपीएस। जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को, जल्दी बताइए। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी को क्लास में इन तक बने रहना है क्योंकि आप एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए और साथ में आप सभी को उसका जवाब दीजिए। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बायोमेट्री। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ टू इंसर्ट फुटर? फुटर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। हाउ टू इंसर्ट फुटर, फुटर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इंसर्ट मेनू, फुट नोट एंड एंड नोट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7।
एटीएम पिन में कितने डिजिट होते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन एटीएम पिन? मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिपल सी एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप सभी को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए आप सभी, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन एटीएम पिन? जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एटीएम का जो पिन होता है स्टूडेंट, वो 4 डिजिट का होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। स्विफ्ट कोड के इस्तेमाल से आप विदेश में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। कैन यू ट्रांसफर मनी एब्रॉड यूजिंग स्विफ्ट कोड? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जल्दी बताना आप सभी बच्चों को, बताइए आप सभी जल्दी से। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। मनरेगा को किस वर्ष लॉन्च किया गया? इन विच ईयर मनरेगा वाज लॉन्च? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। मनरेगा को किस वर्ष लॉन्च किया गया है? इन विच ईयर मनरेगा वाज लॉन्च? तो बताना आप सभी बच्चों को, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 2006 में मनरेगा को लॉन्च किया गया था, जो कि लॉन्च ईयर आपका 2006 है स्टूडेंट मनरेगा को, जो कि इसकी लॉन्च जो सेक्टर है वो रूरल एम्प्लॉयमेंट ने किया था। और आपका लॉन्च बाय किसके थ्रू ये लॉन्च किया गया? तो ये प्राइम मिनिस्टर के थ्रू लॉन्च किया गया था। मनमोहन सिंह उस समय थे सरकार में। ओके, मिनिस्ट्री आपकी जो थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट थी, और पास जो हुआ था वो 23 अगस्त 2005 में इसको पास किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। भीम ऐप कितनी भाषाओं को समर्थन करता है? हाउ मेनी लैंग्वेज डज भीम ऐप सपोर्ट? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। भीम ऐप कितनी भाषाओं को समर्थन करता है? हाउ मेनी लैंग्वेज डज भीम ऐप सपोर्ट? तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 20। अगर देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो आपका भीम ऐप का सपोर्ट है, जो इनिशियल रिलीज जो डेट हुआ था वो 30 दिसंबर 2016 को इसको रिलीज किया गया था। डेवलपर जो इसको जो किया है वो आपको नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया गया था भीम ऐप को। ठीक है, भीम ऐप को किसने डेवलप किया था? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है, तो ये सब आप सभी को ध्यान रखना है। इनिशियल रिलीज जो डेटा यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपको 30 दिसंबर 2016 में इसको इनिशियल रिलीज किया गया था। ठीक है, अवेलेबल जो इसका लैंग्वेज हो 20 लैंग्वेज में इसको भीम ऐप को अवेलेबल कराया गया है, और जो इसकी साइज है वो 26 MB की है। अगला है आपका लाइसेंस, जो ये होता है आपका ओपन सोर्स लाइसेंस है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। पीजीपीए एन्क्रिप्शन एक डेटा एन्क्रिप्शन प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा ट्रांसफर के लिए क्रिप्टोग्राफिक गोपनीयता को प्रमाणित करने और प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो पीजीपी एन्क्रिप्शन इज अ डाटा एन्क्रिप्शन प्रोग्राम यूज्ड टू ऑथेंटिकेट एंड प्रोवाइड्स क्रिप्टोग्राफिक प्राइवेसी फॉर डाटा ट्रांसफर। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जल्दी बताइए आप सभी बच्चे, जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। रोम चिप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर इंस्टॉल होती है। रोम चिप सेंट्रल कमर्शियल यूनिट का इंस्टॉलेशन क्या है? आप सही बच्चों को बताना है, तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। विंडो में मैक्सिमाइज बटन के तुरंत बाद कौन सा बटन प्रदर्शित होता है? तो विच बटन इज शोइंग द मैक्सिमाइज बटन इमीडिएटली आफ्टर द मैक्सिमाइज बटन? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी बताइए आप सभी। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके ट्रिपल एग्जाम्स में। तो आप सभी को क्लास को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, शेयर कीजिए कि और भी दोस्तों और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके। तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर मिनिमाइज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। इक्वल टू सेलिंग 120,11 का मान क्या होगा? बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 121। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? विच इज नॉट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर टीसीपी। तो जिस बच्चे ने जो ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स
ट्रांसमिशन। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में डैश संचार शामिल होता है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सिंप्लेक्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। ए डैश इज द फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रैवल्स। डैश वे भौतिक पथ है जिस पर कोई संदेश यात्रा करता है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मीडियम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फ्लोइंग कंप्यूटर्स नेटवर्क इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के शीर्ष पर बनाया गया है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ओवरले नेटवर्क। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सार्वजनिक नेटवर्क में एक निजी नेटवर्क का विस्तार करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग नेटवर्क्स एक्सटेंड्स अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया हो अगर उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। एप्लीकेशन परत पर सूचना के पैकेट को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को बताना है। जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। द पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन एट द एप्लीकेशन लेयर इज कॉल्ड। तो बताना सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मैसेज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। वेब पेज प्रदर्शित करते समय एप्लीकेशन परत डैश का उपयोग करती है। तो व्हेन डिस्प्लेइंग अ वेब पेज टू द एप्लीकेशंस लेयर यूजेस द। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, HTTP प्रोटोकॉल। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट्स आज क्लास आप सभी को कैसा लगा। 21 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये क्लास आप सभी के लिए जो आज क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम्स में वही क्वेश्चंस को हमने क्लास में शामिल किया था। तो स्टूडेंट्स आपने 21 में से 21 आपने करेक्ट किया है। तो आप समझ लीजिए ट्रिपल सी में अच्छे ग्रेड से आप जरूर पास आउट होंगे इसमें, क्योंकि आपने मेहनत किया है और चीज को अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया है। इससे पहले आपको कल का भी प्रीवियस ईयर का मैंने क्लासेज लिया है। तो क्लासेज आपने अगर नहीं देखा है तो उस क्लासेज को भी आप देख लीजिएगा, वो भी आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और रिवीजन क्लास हम आप सभी को सुबह 7:30 बजे करा रहे हैं। तो रिवीजन क्लास को भी आप सभी को कल देखकर फिर आप सभी को एग्जाम देने जाना है। Okay, student, wish you all the best. Best of luck for your exams, all students. Thank you for watching. Bye bye.